जो उतर सके आपके हृदय। बहुत सुंदर भाव है इसमें। मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही एक भावनात्मक और प्रभावशाली कहानी लाता हूँ। ऐसे सुंदर मंच पर सुनाई जाए, धीमे संगीत, ठहराव और आत्मगौरव के साथ बोले जाने योग्य। यहाँ है तुम्हारा पूरा पुरुष का श्रृंगार, कथारूप, पीछे का हाथ और नीचे इशारा करती तर्जनी। शीर्षक: पुरुष प्रकृति का सच्चा श्रृंगार। धीमी पृष्ठभूमि में हल्का वाद्य संगीत शुरू होता है, अब बांसुरी और मृदंग की ध्वनि के साथ। कभी कभी सोचता हूँ, क्या सच में प्रकृति ने अन्याय किया है? क्या सच में उसने सिर्फ स्त्रियों को ही सुंदरता दी है? नहीं, प्रकृति ने जब संसार रचा तो उसने हर जीव में सौंदर्य बोया, पर पुरुष का श्रृंगार उसने अपने हाथों से किया। स्त्री को उसने रूप दिया, पर पुरुष को उसने तेज दिया। स्त्री को सौंदर्य दिया, पर पुरुष को व्यक्तित्व दिया। कहा जाता है, स्त्रियां कांच का टुकड़ा है जो तब चमकता है जब उस पर रोशनी पड़ती है, पर पुरुष तो वह हीरा है जो अंधेरे में भी अपनी चमक से खुद को साबित करता है। हीरे को सजावट की नहीं, बस एक किरण की जरूरत होती है और वह अपने दम पर दुनिया को रोशन कर देता है। देखो ना, खूबसूरत मोर होता है, मोरनी नहीं। मोर के पंख रंग बिरंगे, नीले, हरे, सुनहरे जैसे स्वर्ग के रंग हों। मोरनी साधारण दिखती है, पर वही तो मोर की प्रेरणा है नाचने की। फिर भी जब लोग मोर पंख सजाते हैं तो किसी ने आज तक मोरनी पंख नहीं देखा, क्योंकि वह पंख सिर्फ मोर को मिले हैं, प्रकृति का सबसे रंगीन वरदान। और सोचो, दांत हाथी के होते हैं, हथिनी के नहीं। वही दांत जिनकी कीमत अनमोल होती है, वही हाथी जो अपनी शक्ति और शांति से जंगल का राजा कहलाता है। नर हाथी मादा से अधिक सुंदर होता है, मजबूत, विशाल और शाही चाल वाला। फिर देखो, कस्तूरी कहाँ है? नर हिरण के नाभि में। वही सुगंध, वही दिव्यता जिसके लिए पूरी दुनिया मचलती है। मादा हिरण उसे ढूंढती है और नर हिरण अपने भीतर उस सौंदर्य को लिए घूमता है। क्या यह कम अद्भुत है? और नाग के पास मणि होती है, नागिन के पास नहीं। नागिन उसी नाग की दीवानी होती है जिसके पास वह मणि, वह तेज, वह प्रकाश होता है। रत्न कहाँ पाए जाते हैं? नदी में नहीं, महासागर में। और अंत में हर नदी को महासागर में ही समाना पड़ता है। यही तो प्रकृति का नियम है। हर सौंदर्य अपने स्रोत की ओर लौटता है। लोग कहते हैं, प्रकृति ने पुरुषों के साथ अन्याय किया क्योंकि श्रृंगार, रूप, सजावट सब स्त्रियों को दे दिया। पर नहीं, प्रकृति ने पुरुष को श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं दी, क्योंकि उसका श्रृंगार स्वयं प्रकृति ने किया। वह जब जन्म लेता है तो 9 महीने माँ के गर्भ में पलता है, पर जन्म के बाद जब चेहरा उभरता है तो सब कहते हैं, अरे बिल्कुल पिता पर गया है। यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं तो क्या है? माँ के गर्भ में रहकर भी चेहरा, स्वभाव, तेज सब पिता जैसा, क्योंकि पिता वह ऊर्जा है जो दिखती नहीं पर हर श्वास में होती है। पुरुष वह दीपक है जो जलकर सबको प्रकाश देता है। वह चुप रहता है, पर उसके मौन में भी करुणा होती है। वह नहीं रोता, पर भीतर एक समंदर लहराता है। वह श्रृंगार नहीं करता, पर उसकी आंखों में त्याग की रेखाएं होती हैं, जिसे देखकर ही लगता है, हाँ, यही है प्रकृति का सच्चा पुरुष। वह पिता है, भाई है, पति है, मित्र है और कभी कभी एक मौन प्रहरी भी है जो बस देता है, बिना मांगे, बिना बोले। उसकी सुंदरता उसके त्याग में है, उसकी चमक उसके धैर्य में है और उसका श्रृंगार उसके कर्तव्य में है। तो जब अगली बार कोई कहे स्त्रियां सुंदर हैं, तो बस मुस्कुराना और कहना, हाँ, पर पुरुष तेजस्वी है, क्योंकि जहाँ रूप खत्म होता है वहीं से तेज शुरू होता है, और तेज ही है वह रोशनी जिसे प्रकृति ने स्वयं पुरुष को दी है। पहली बार कोई कहानी पुरुषों के लिए आई है। इसे हर उस बेटे, पिता, भाई और मित्र तक पहुंचाओ जो अपने श्रृंगार के लिए आईने का नहीं, बस कर्तव्य का प्रतिबिंब देखता है। मंत्र मुग्ध धीमी बांसुरी की धुन के साथ है। समाप्त।